मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मैथ का चैप्टर 3 जिसका नाम है चतुर्भुजों को पहचाना। चतुर्भुज को समझना। चतुर्भुज को समझना। चतुर्भुजों को समझना। अब चतुर्भुज कौन सी आकृति होती है जिसकी भुजाएं कितनी हो? दो से ज्यादा हो। दो से ज्यादा भुजा अगर किसी में है तो क्या होगा? चतुर्भुज। जैसे ये एक तीन भुजाओं को क्या है? त्रिभुज है, जिसके तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर। तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर। यानी कि इस आकृति में तीन भुजाओं की एक क्या होगी? त्रिभुज। इस आकृति में भुजा ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजा अगर आपस में बराबर है और अगर कोण x y और z, कोण x बराबर कोण y बराबर कोण z है तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके कोण ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। और जब कोण तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। अब मान लीजिए चार भुजाओं की आकृति, ये देखो यहाँ पे बन गई चार भुजाओं की आकृति। जिस त्रिभुज की अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, मान लो ए बी सी डी, और सभी कोण आपस में क्या हो? बराबर बने, सभी कोण क्या हो? 90 डिग्री। यानी कि इस त्रिभुज को बोलेंगे, इस चतुर्भुज को क्या बोलेंगे? आयत। क्या बोलेंगे? आयत। आयत की क्या खासियत होती है? आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। यानी कि AB भुजा बराबर है CD के और जो BC भुजा है वो बराबर है DA या AD के। AB किसके बराबर है? CD के और BC किसके बराबर है? DA के। और यहाँ जो कोण है इसके, कोण X, कोण Y, कोण Z और कोण सॉरी ये कोण X Z के वही कोण A, कोण B, कोण C कर सकते हैं। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D सभी आपस में बराबर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। और आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 के बराबर होता है। आयत के चारों कोणों का योग किसके बराबर होता है? 360। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया? आयत। अब अगर मान लीजिए कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, अब अगर ऐसा आ जाए कि मान लीजिए ये एक आकृति है, ठीक है, और इसकी अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि ए बी सी और डी और सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर, यानी कि तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि A बराबर भुजा A बराबर B बराबर C बराबर क्या हो जाएगी? D। और ये सब भुजा मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर x है तो ये क्या हो जाएगी? x x x और x, सबका मान क्या आ जाएगा? x। और इसको दूसरी तरह से हम क्या लिख सकते हैं? भुजा AB लिखना पड़ेगा पूरा। क्या लिखना पड़ेगा? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। AB BC CD DA। तो ये कौन सी आकृति होगी? हमारे यहाँ पे वर्ग हो गई। अब ये हमें यहाँ पे समझना है। मान लीजिए कि किसी एक त्रिभुज ऐसा आ जाए तो जिसमें दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। दो भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी भुजा A B और C, यानी कि AB की मान अगर AC के बराबर हो तो वो हो जाएगा समद्विबाहु। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो ये हो जाएगा समद्विबाहु।
बाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर द्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और इन सबका मान किसके बराबर है, x a के बराबर, किसके बराबर, x a। ठीक है भाई, अब इसके दम पर अब इसको अगर मान लो पंच त्रिभुज हो गया, मान लो कि चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज बना दो। तो मान लीजिए कि ये भुजा ये भुजा का मान इसके बराबर, ये भुजा का मान इसके बराबर, तो यहाँ पे कौन सा चतुर्भुज आएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आयत का इक्वलिटी होती है, बस उसकी भुजाएं कौन जो है वो सब आपस में 90 डिग्री नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज आयत की समान होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। अंतर क्या है, आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री, लेकिन समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई भी आकृति है, बहुभुज है, जिसमें भुजाएं दो से ज्यादा होगी, तो उस बहुभुज का जो बाह्य कोण है उनका योग होता है, वो होता है 360 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये सिर्फ समझने के लिए, ये आयत है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये सब द्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें समझने के लिए है। अंतर भी आना चाहिए वर्ग और आयत में। वर्ग और आयत में अंतर क्या है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर। अब चलते हैं कि मान लीजिए कोई भी बहुभुज दे दिया, तो उसका जो बाह्य कोण का योग होता है वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब एक लिखिए, ये फार्मूला ही है, क्वालिटी ऑल क्लियर, थोड़ा और क्लियर कर दूं क्या, ठीक है, थोड़ा वाइट हो गया, ओके। अब कह रहा है कि बहुभुज के इम्पोर्टेंट है ये, किसी बहुभुज के किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। आयत के चारों कोणों का योग होता है, आयत में चार भुजाएं होती है, आयत के चारों कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। वर्ग के चारों कोणों का योग भी होता है 360 डिग्री, वर्ग के चारों कोणों का योग वो भी कितना होता है, 360 डिग्री। अब एक लेते हैं एग्जांपल, उदाहरण नंबर पहला, पेज नंबर 23, उदाहरण नंबर पहला। एग्जांपल हमारे यहाँ पे है, एग्जांपल पहला है, एक आकृति दी है इसने, वो आकृति यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या है कि चौथे कोण का योग ज्ञात करो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। आकृति बनाना शुरू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये तो बाहर है, यहाँ पे भेज दो इसको थोड़ा बाहर भेज दो, इसको थोड़ा यहाँ रहने दो, फिर इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर ले जाओ, फिर इसको यहाँ से इस पे डाल दो। अब देखो इसमें ये भुजा है ए, ये हुई बी, ये हुई सी, ये हुई डी, ये हुई ई। पहला कोण, ये नंबर 5 का कोण,
सॉरी सर, सॉरी, मैं एग्जाम्पल के ऊपर वाला ये बता दिया हूँ, मुझे ये लिखना था, गलती करती माफ़ी। तो आकृति दोबारा बनाते हैं, मैं वाला मैं कहाँ जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आगे जा रहा हूँ लगता है। तो आकृति हमारे यहाँ में ये है, ये वाली आकृति है, थोड़ा मैच करा था, थोड़ा ऊपर चले गए थे। यहाँ पे ये कौन दिया है 50 डिग्री, ये कौन दिया है 110 डिग्री, ये कौन दिया है x, और ये जो कौन दिया है इसने दिया है 90 डिग्री। ये तो सीधा बनाना पड़ेगा 90 के लिए, ये बन गया 90 डिग्री। देखो अब हमें x का मान ज्ञात करना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। अभी अभी हमने देखा कि बहुभुज के बाह्य कोण का बहुभुज हो गया, कितनी भुजा हो गई 1 2 3 4। तो बहुभुज का जो कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग वो हमारे सामने आता है 360 डिग्री। तो कोण पहला बाह्य कितना हो गया 110 डिग्री एट 90 डिग्री 50 डिग्री, और ये सब इसके बराबर होते हैं 360 के बराबर। 90 और 50 140, 140 और 240 250, यानी यहाँ पे कितना आया सर, यहाँ पे आया x प्लस 250 डिग्री, और यहाँ पे है हमारे सामने 360 डिग्री 360 डिग्री। जब x लेंगे तो ये 360 है, इसमें से कितना माइनस हो जाएगा 250, इसमें से कितना माइनस हो जाएगा 250 डिग्री, तो इसमें से माइनस तो कितना आएगा 110 डिग्री। यानी कि जो x है, x का मान हमारे यहाँ पे जो आया है वो आया है, x का मान वो आया है हमारे यहाँ पे 110 डिग्री 110 डिग्री। x का मान क्या है भाई 110 डिग्री। अब ये कह रहा है कि एक समबाहुभुज है, क्या भुजाओं की संख्या ज्ञात करें जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है 45 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर दूसरा करवा रहे हैं अभी हम, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 हम करवा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात की जिसका प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि हमें पता है कि सभी बाह्य कोण का योग क्या होता है, सभी बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग वो होता है 360 डिग्री। तो प्रत्येक कोण दिया हुआ है, प्रत्येक कोण कितना दिया हुआ है, प्रत्येक कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण दे रखा है, प्रत्येक बाह्य कोण वो हमें दे रखा है 45 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे 45, 360 बटे 45, 45 दो 90, 936 4 दो 8, यानी कि भुजाएं n बराबर कितनी आई 8 भुजाएं। जो ये बहुभुज बनेगा वो कितनी भुजाओं का होगा, 8 भुजाओं का बहुभुज होगा। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 चलिए शुरू करते हैं।
ये पिछले वाले के साथ इसको निपटा देते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 पहले का पहला ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। आकृति है ऐसी, फिर पास में ले जाना पड़ेगा, फिर बोलोगे कि सर आपने क्या किया, समझ में नहीं आया। आकृति यहीं भी बना देता हूँ मैं, बढ़िया सा त्रिभुज बना देता हूँ इधर। ये x डिग्री, ये 125 डिग्री, ये भी है 125 डिग्री। हमें याद करना है x की वैल्यू, क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमें पता है कितना होता है बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। यहाँ पे कौन 1 2 3 है, तो 125 और x, तो कौन हो गया 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस हो गया लास्ट में कौन x डिग्री। इन सब की वैल्यू कितनी है 360 डिग्री। 125 और 125 250 प्लस का कौन है x बराबर 360। तो हमारे यहाँ पे जो x आएगा वो कितना आएगा 360 प्लस की संख्या बराबर होता है क्वेश्चन में 250। तो हम पता करेंगे कि जो x है उसका मान आया 110 डिग्री। x का मान कितना आया 110 डिग्री। 360 में से कितना माइनस किया हमने 250। 360 में से कितना माइनस कर दिया 250। आंसर कितना है 110 डिग्री। अब हम करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, उसमें भी x का मान निकालना है। तो ये उसकी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है ना, ये लाइन सर थोड़ी सी टेढ़ी है। क्या भी लाइन सीधी है? हाँ सर, ये अब मेरी लाइन सीधी है। ठीक है भाई। अब हम करेंगे दूसरा इसका ये ए है, अब हम करेंगे बी। अब हम क्या करेंगे, ये दोबारा बता रहे हैं भाई कि हमें पता है बहुभुज के बाह्य कोण का कितना था 360 डिग्री। तो यहाँ पे 1 2 और 3 कोण है, 1 2 3 सब का योग क्या होता है, योग होता है 360। जो जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, नहीं जुड़ रहा है उसको रहने दो। 360 जिसको ज्ञात करना है उसको रहने दो। 360 में क्वेश्चन करके 250 है 110 डिग्री। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, इसका बी। इसका कौन सा करेंगे बी। बी में चित्र दिया हुआ है, बना अजीब और गरीब। उसने दिया है एक चित्र कुछ इस प्रकार। सबसे पहले गई ये लाइन, ये गई लाइन सीधी जाना सर, ओके। फिर लाया इसने ये लाइन यहाँ से, ठीक है, इतना समय के लिए फिर भी ठीक है। थोड़ा सा शुरुआत में ढीला टेढ़ा हो गया था, ये हो गई थी टेढ़ी लाइन। फिर यहाँ पे इसने ये बनाया 90 डिग्री का कोण। फिर इसने इस पे भी बनाया 90 डिग्री का कोण।
देखो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे सर दो कोण दिख रहे हैं 60 और 70, 60 और 70, लेकिन देखो तीसरा ये रहा 90 डिग्री, चौथा ये रहा 90 डिग्री और x हमें ज्ञात करना है। क्या तरीका है सर? बहुभुज के 500 कोण सॉरी सभी बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। अब हमें पता है कि कौन 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 से हमारे पास में, अगर ऐसे देखें तो एक आ रहा है 60 डिग्री, दूसरा आ रहा है 70 डिग्री और तीसरा हमें दिख रहा है यहाँ पे x। चौथा पांचवा नहीं दिख रहा, चौथा ये रहा सर, इसने ऐसे देखा चौथा एकदम 90 डिग्री और पांचवा ये रहा 90 डिग्री, यानी कि दो कोण कितने कितने डिग्री हो गए? 90 90, दो कोण 90 90 बराबर 360, 6 और 7 130, 130 और 9 220 और 9 310, x प्लस 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर 360 माइनस 310, तो x का मान आ गया 50 डिग्री। x का मान कितना है? 50 डिग्री। दोबारा देखो यहाँ पे इसने ये जो दिया है ये 90 डिग्री ना देखो सीधा मान नहीं दिया, जब ये है कितना 90 डिग्री, कितना है भाई 90 डिग्री, समकोण का चिन्ह है, इसके मतलब ये कितना कितने होंगे 90 डिग्री और x की वैल्यू यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। अब करेंगे हम इसका दूसरा क्वेश्चन। अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखो तो क्वालिटी ठीक है, साफ ही है। अब मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज की एक्सरसाइज 3.2 इसका हम पढ़ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। पहले के दोनों हमने यहाँ पे निपटा दिए, तो चलो सर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूसरे का पहला है कि सम चतुर्भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगी? जिसकी भुजा का मान कितना दिया हुआ है? 9 डिग्री। 9 भुजा कितनी दे रही है? 9। हमें पता है कि समभुज क्या है? हाँ, एक सभी भुजा आपस में बराबर। सम बहुभुज के बाह्य कोणों का योग वो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री भुजा कितनी दे रही है? 9। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर कितनी है? कोण 360 डिग्री, भुजा कितनी है? 9 9 चौके 36, यानी कि प्रत्येक कोण आया कितने डिग्री का? आया 40 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितना आया? 40 डिग्री का। अगले कह रहा है 15 भुजाएं हैं। इसका दूसरा कह रहा है दूसरे का दूसरा भुजाएं कितनी है? 15। तो चौकी कर दो यहाँ पे। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग वो होता है 360 डिग्री। तो प्रत्येक कोण बाह्य कोण ये सर हो जाएगा 360 बटे 15, 15 2 30, 6 15 चौके 7 24 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण कितना आया? 24 डिग्री। अब देखो ये कह रहा है एक समभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ है 24 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री दे रखा है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 में किसका भाग लगाएंगे? 45 का भाग। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं होंगी? ठीक है, भुजाएं ज्ञात करनी है। भुजाएं बराबर, ये क्वेश्चन है तीसरा, भुजाएं तो हमें ज्ञात करनी है। प्रत्येक कोण हमें दे रखा है, प्रत्येक कोण का मान दे रखा है 24 डिग्री। कितना डिग्री दे रखा है? 24 डिग्री तीसरे क्वेश्चन में। तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे में 24। 24 एवं 24, 24 पंजे 120, 15 भुजाएं। कितनी भुजाएं आई भाई? 24 एकम 24, 24 एकम 24, 24 गुणा 120, 15 भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 15। अब दे रहा है चौथा क्वेश्चन, प्रत्येक अंतःकोण 165 दिया है, तो भाई कोण हो जाएगा आपका 135। तो 195 आ गया, तो प्रत्येक अंतःकोण आ गया 195। 360 अपॉन 195, 360 अपॉन 195। अब बचा 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये तीनों क्वेश्चन हम करवाएंगे कल। तो आज जो है हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओके।